देखिए, ऐसा इसलिए किया गया है, ये जो होर्डिंग्स लगाई गई हैं, क्योंकि जनता आज इन्हें बिल्कुल जीरो दे रही है। इनकी उपलब्धियां अगर होती तो ये अपनी उपलब्धियों पे चुनाव लगाते, ये होर्डिंग्स पे लिखते कि हमने क्या किया, लेकिन कैसे लिखते कि हमने इस राज्य का दर्जा छीन लिया, कैसे लिखते कि हमने लोगों से नौकरियां छीन ली, रोजगार छीन लिया, हमने बेरोजगार युवा को 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ाई, यहाँ पे महंगाई का आलम यह है कि गरीब के थाली से इन्होंने अनाज छीन लिया है। आज जो हालात हैं महिला उत्पीड़न पे देश भर में और विदेश में भी, आज जो इनका दुनिया जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी महिला अपराधियों को संरक्षण देती है। तमाम चीजों पे आज भारतीय जनता पार्टी विफल होती जा रही है। और जिस तरह से आतंकवाद का आज जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा सर पनपना, ये अपने आप में विफलता दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की। जम्मू कश्मीर का जो बेड़ा गर्क भारतीय जनता पार्टी ने किया, अगर उनके पास आज कहने को कुछ होता, अपनी उपलब्धियां गिनवाने को होती, तो इन होर्डिंग्स पे अपनी उपलब्धियां लिखते, लेकिन नहीं। आज देश और दुनिया को दोबारा आज जम्मू कश्मीर की जनता को, ताकि वो डाइवर्ट कर सके, मुद्दों से डाइवर्ट कर सके, इसलिए इस तरह के। लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूँ, आज मोदी जी का चित्र गायब है इन होर्डिंग से, क्यों? क्योंकि पता है हम हारने वाले हैं। आज कमल का फूल गायब है इन होर्डिंग से, क्यों? पता है हम चुनाव हारने वाले हैं। लोकल लीडरशिप गायब है इन होर्डिंग से, क्यों? पता है चुनाव हारने वाले हैं, चुनाव हारने वाले हैं जनाब। इसीलिए तो एलजी को ज्यादा पावर्स दी, नॉमिनेटेड एलजी को ज्यादा पावर्स दी, संशोधन किया गया रीऑर्गेनाइजेशन बिल में। तो तमाम चीजें आज अब विफलता की उस कगार पे आके खड़े हैं, जहां जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि आपने 2014 में जिस सैनिटाइज पोजीशन को यहां से बिल्कुल टेररिज्म को खत्म किया गया था, आज जम्मू कश्मीर में आपने दोबारा उस टेररिज्म को यहां पे बढ़ाया। और जम्मू के अंदर जहां बिल्कुल ऐसी घटनाएं दिखने को भी नहीं मिलती थी, यहां की 10 डिस्ट्रिक्ट्स को आपने टेररिज्म के हाथ जलाने की कोशिश की। आज जनता आपसे सवाल पूछती है, तो बिल्कुल जिस तरह से आपने लोकसभा के चुनाव में कभी उनको कहा आपकी भैंस छीन के ले जाएंगे, कभी उनको कहा आपका सोना ले जाएंगे, कभी उनको कहा कि आप मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, आज आप यही होर्डिंग्स लगा के। लेकिन आज सवाल मैं इलेक्शन कमीशन से भी पूछना चाहती हूँ और जेएमसी से भी पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कंटेंट वेरीफाई किया जब इन्होंने होर्डिंग्स लगाई? क्या इनके पास परमिशन है इन होर्डिंग्स की? क्या इस तरह की परमिशन अलाउड है? अगर अलाउड है तो हम भी ऐसी परमिशन आपसे लेना चाहते हैं। हम इनकी विफलताएं गिनाएंगे कि हमारी राज्य का दर्जा हमसे छीना गया, ये होर्डिंग पे लिखा जाएगा। कौन है छीनने वाला, कौन है जिम्मेदार? भाजपा सरकार। कौन मेरे बच्चे को जिसने बेरोजगार किया, कौन है उसके लिए जिम्मेवार? वो है भाजपा सरकार। किसने आज 100 का दशक पार करवाया पेट्रोल और डीजल को? भाजपा सरकार। किसने आज गैस सिलेंडर की कीमतों को आग लगा दी, 1100 और 1200 का सिलेंडर कर दिया जो 450 का था? भाजपा सरकार। आज इन तमाम चीजों के लिए कोई जिम्मेवार है? बच्चों की नौकरियों के पैसे किस तरह से बेची आपने, बच्चों की नौकरियां 25-25 लाख में, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? भाजपा सरकार। आज इन तमाम चीजों के लिए अगर कोई जिम्मेवार है, बढ़ती महंगाई के लिए कोई जिम्मेवार है, तो भाजपा सरकार। आज कुछ उद्योगपतियों के लिए कोई काम कर रहा है तो मोदी सरकार। आज सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के एक स्टेट को खत्म कर दिया पूरे भारत के नक्शे से। किसने किया? भाजपा सरकार ने। हमारे यहाँ माइनिंग माफिया कौन लाया? भाजपा सरकार, मोदी सरकार। हमारे यहाँ शराब की दुकानें किसने खोली? मंदिरों को, शहर को शराब की दुकानों का शहर किसने बनाया? भाजपा ने, मोदी जी ने। यहाँ पे अगर आज आतंकवाद ने दोबारा सिर पनपाया तो किसके दौर में पनपाया? भाजपा सरकार। तो ये होर्डिंग्स अब कांग्रेस आपसे परमिशन लेना चाहती है इलेक्शन कमीशन वालों कि आज क्या हम ऐसी होर्डिंग्स लगाएंगे? आप परमिशन देंगे? नहीं देंगे तो ये होर्डिंग्स यहां से उतरनी चाहिए। और ये आप इस पे देख लीजिए, अगर आप नहीं उतारेंगे तो फिर कांग्रेस इस पे आपसे सवाल भी पूछेगी और आपका जवाब भी जानेगी कि इलेक्शन कमीशन ये फ्लेक्सिबल रूल्स बीजेपी के लिए कैसे बनाता है। इन संवैधानिक संस्थाओं की भी कोई अपनी जिम्मेवारी है, इस पे जवाबदेही है। और मैं आज भाजपा को भी एक जवाब देना चाहती हूँ। आपने जब चुनाव जीतेंगे हम तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, उसमें कांग्रेस ने कभी भी संप्रभुता, भारत की एकता पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप बताइए, आपने तो कॉम्प्रोमाइज किया था ना? आपने तो कहा था कि 370 को हम और पक्का करेंगे। आपने तो कहा था कि अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कि हम यहाँ अलगाववादियों से बात करेंगे। और एक और चीज, आज आप जिस तरह से यहाँ पे आज जमाते इस्लामी के कंधे पे चढ़ के कश्मीर में आप सेकुलर फोर्सेस को कमजोर करना चाहते हैं, उसकी जवाबदेही क्या है? आज आप बरकत्ता को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, आप ये मुझे बताइए आपकी उस पर जवाबदेही क्या है
कि आज जिसको आप टेरर फंडिंग के तहत अंतर करते हो, जिसपे हवाला ट्रांजैक्शन के आरोप लगाते हो, टेरर फंडिंग मीन्स कि भारत के विरुद्ध आवाजें, उसको आजादी चाचा कहते हैं। उसने फौज के खिलाफ आवाज उठाई, उसने भारत को तोड़ने की बात की, उसने कहा, उसने यहाँ पे इस तरह के लोगों ने ऐसी विचारधारा कश्मीर के अंदर फैलाई जिसके तहत वहां तमाम ग्रेवयार्ड्स भरे, 1.5 लाख बच्चा वहां मारा गया। उसके जिम्मेदार लोगों को आज आप कहते हैं कि चुनाव लड़िए, ताकि मुझे बताइए आप, क्या वो आज भारत माता की जय कहने को तैयार हैं? क्या भारत की अखंडता के लिए वो नारा देंगे जय हिंद का? क्या वो आज वंदे मातरम का नारा देने को तैयार हैं? तो आपका दोहरा चेहरा, दोहरे मापदंड और दोहरी आपकी नीतियां सामने आ रही हैं जनाब। आपको बताना होगा कि आपका इस पे क्या स्टैंड है। देखिए, आप न तब देशभक्त थे जब देश आजाद हुआ, 1947 में भी आपने किस तरह से अंग्रेजों के साथ मिलके देश की आजादी की मुहिम को, उस वक्त भी किस तरह से वहां आपने उसको कंप्रोमाइज करने की कोशिश की। आज भी आप 2024 में भी आपका स्टैंड वही है। ना आप तब देशभक्त थे, ना आप आज देशभक्त हैं। सवाल आपसे है जनाब, आप हैं सत्ता में पिछले 10 वर्षों से, आप आज सवाल पूछने का हक खो चुके हैं। जो कल्प्रिट होता है वो सवाल नहीं पूछता, वो जवाब देता है। जवाबदेही है आपकी। बताइए, क्या किया आपने जम्मू के लोगों के लिए? आपने यहां से हमारे रोजगारों को छीना, आपने यहां पे भूमाफिया लाया। इन तमाम चीजों की आज आपकी जवाब